गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी में काव्य 20 धरती की शान, पोएम 20 धरती की शान, उसके बारे में हम देखेंगे। काव्य 20 धरती की शान। उससे पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है हिमगिरी। हिमगिरी का मतलब है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमगिरी का मतलब यानी पर्वत भी होता है और यहाँ पर हिमालय पर्वत ऐसा भी लिख सकते हो आप। ज्वाल, ज्वाल का मतलब है अग्निखा। ज्वाल का मतलब है अग्निखा। शान, शान का मतलब है गौरव। गौरव नहीं तो वैभव। गौरव अथवा तो वैभव भी लिख सकते हो आप। मुख, मुख का मतलब है प्रवाह। मुख का मतलब है प्रवाह। आगे है भ्रुकुटी। भ्रुकुटी का मतलब है भौं। भ्रुकुटी का मतलब है भौं। काल, काल का मतलब है समय। काल का मतलब है समय। गतिमान, गतिमान का मतलब है विचारवान। विचारवान। प्रलय, प्रलय का मतलब है नाश। प्रलय का मतलब है नाश। आह्वान, आह्वान का मतलब है पुकार। आह्वान का मतलब है पुकार। भाल, भाल का मतलब है मस्तक। बाल का मतलब है मस्तक। और ललाट, ललाट का मतलब है नीच। ललाट का मतलब है नीच। तो ये थे लेसन काव्य 20 धरती की शान, उसके शब्दार्थ। अब हम कविता के बारे में, काव्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इसके कवि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धरती की शान काव्य के कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। पंडित भरत व्यास जी गीतकार के तौर पर जाने जाते हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्य की रचना की है। आपने कई गीतों और काव्य की रचनाएं की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी कई गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। उनकी गीत काव्य रचनाओं में मानव मूल्यों की विभिन्नता प्रस्थापित हुई है। तो ये थे पंडित भरत व्यास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इस गीत के बारे में, इस काव्य के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। प्रस्तुत गीत, ये काव्य जो है वह पंडित भरत व्यास जी द्वारा लिखित है। वह गीत गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इस गीत में क्या है? मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को बुद्धिमान बताया गया है। सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है वो है मनुष्य। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने क्या किया? अपनी बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम बल से जल यानी पानी, थल यानी धरती और नभ यानी आकाश में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां मनुष्य ने जल, थल और नभ पर प्रस्थापित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक, मनुष्य ने अपनी शक्ति से क्या किया है? प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने में मनुष्य ने सफलता हासिल की है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कवि ने यहाँ पर बताया है, इस कविता के द्वारा, इस गीत के द्वारा कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है, यानी ही मनुष्य ही धरती की शान है। धरती की शान, शान का मतलब है गौरव, यहां पर लिखा है ना, शान का मतलब है गौरव या वैभव। तो यहां पर क्या लिखा है कि यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। इस धरती की शान, इस धरती का गौरव, इस धरती का वैभव कौन है? मनुष्य है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यही भाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि मनुष्य धरती की शान है, मनुष्य धरती का गौरव है, मनुष्य धरती का वैभव है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। यही इस कविता में, इस गीत में, इस काव्य में कवि ने बताने की कोशिश की है, मनुष्य की महानता को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो हम काव्य का पठन करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो ये था कविता, ये काव्य का पठन हमने किया। अब इसकी विस्तृत जानकारी, यानी इस काव्य के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, यहाँ पर कवि ने मनुष्य की महानता को प्रस्तुत किया है और मनुष्य का उल्लेख करते हुए, यानी मानव जात का उल्लेख करते हुए कवि ने यहाँ पर बताया है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तू धरती की शान है, तू धरती का गौरव है। मनुष्य को कहा है कवि ने कि तू धरती का गौरव है, यानी धरती की शान तू भारत की संतान, तू भारत देश की संतान है और इस धरती का गौरव है, इस धरती का वैभव है, इस धरती की तू शान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में क्या बंद है? तेरा खुद का भाग्य बंद है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी मुट्ठियों में, तूफान का मतलब यानी भाग्य बंद है। मनुष्य तू बड़ा महान है, महान यानी श्रेष्ठ है, ऐसा कवि ने कहा है कि धरती की शान, इस धरती का वैभव है, इस धरती का गौरव है, इस धरती की शान है। तू भारत की संतान, इस भारत देश की तू संतान है और तेरी मुट्ठियों में तेरे खुद का भाग्य सिमटा हुआ है, तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी मनुष्य की श्रेष्ठता को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कवि ने। आगे देखिए, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? यहाँ पर कवि ने मनुष्य से कहा है, मनुष्य को कहते हुए कहा है कि अपनी बुद्धि और शक्ति से, मनुष्य से कहा है कि अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को तू फोड़ सकता है। पर्वत पहाड़ों को फोड़ देना, उसका मतलब यानी पर्वतों को तोड़कर तू रास्ता बना सकता है। आप लोग हिल स्टेशन पर जाते हो तो हिल स्टेशन पर जाने के लिए पहाड़ों पर से जाना पड़ता है। तो पहले तो पहाड़ों पर से जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि चातुर्य से, मनुष्य ने अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से पहाड़ों पर रास्ता बनाया और आज हम हिल स्टेशन का आनंद उठा सकते हैं। यानी ऊंचाई पर, हिल स्टेशन यानी पहाड़ की ऊंचाई पर, हम पहाड़ों की ऊंचाई तक हम जा सकते हैं इस रास्ते से, जिस रास्ते को मनुष्य ने अपनी बुद्धि से और अपनी ताकत से और अपनी शक्ति से बनाया है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी पर्वतों को तोड़कर तू रास्ता बना सकता है, पर्वतों को फोड़कर तू रास्ता बना सकता है। तेरे में ऐसी ताकत है, तेरे में ऐसी बुद्धि है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख को मोड़ने की बात आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है,
नदियों का पानी, पहले क्या था, समुद्र में वो पानी चला जाता और समुद्र में वो पानी चला जाता तो दूसरी नदियों को पानी मिलता नहीं था। अभी क्या है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से नहरों के द्वारा, कैनालों के द्वारा, नहरों के द्वारा क्या किया है, एक नदी का पानी बहुत सारी नदियों को प्राप्त होता है, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों तक नदियों का पानी पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, नदियों के रास्ते को, मुख को, नदियों के प्रवाह को बदलने की क्षमता मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से की है। तो जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, माटी से, जमीन में से अमृत निचोड़ने का काम भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से किया है। तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, धरती को अंबर से जोड़ने का काम मनुष्य ने किया है। अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से, अपनी ताकत से मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके धरती और अंबर को जोड़ने का काम भी किया है। धरती और अंबर को जोड़ने का काम मनुष्य ने अपनी बुद्धि से किया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। यहां पर कवि क्या कहते हैं, मनुष्य जाति को कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं कि तू अमर है, अजर है, अमर है, तुझको वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यानी तुझको वरदान मिला है, अमर होने का वरदान तुझको मिला है। और तेरी आत्मा में, तेरे शरीर में किसका वास है, भगवान का वास है। तो यहां पर कवि ने तेरी आत्मा में स्वयं भगवान निवास करते हैं, ऐसा कवि ने यहां पर बताया है। मनुष्य को कहा है कि तेरी आत्मा में तो भगवान का निवास है, भगवान वास करते हैं, इसलिए तू पर्वतों को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, माटी से अमृत भी निचोड़ सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है। तो अमर है और तुझको वरदान मिला है, तेरी आत्मा में भगवान का वास है, ऐसा कवि ने मनुष्य को कहा है। आगे देखिए, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। नैनों में ज्वाल, तेरी आंखों में ज्वाल, ज्वाल का मतलब यहां पर अग्नि का, यानी अग्नि, तेरी आंखों में क्या है, आग है, अग्नि है। तेरी गति में भूचाल, भूचाल का मतलब है भूकंप, तब तू चलता है, गति का मतलब चलना, चलना, तो तेरी गति में क्या है, भूचाल, भूकंप जैसा है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में महाकाल छिपा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। यहां पर मनुष्य को कहा है कि पृथ्वी का लाल है, पृथ्वी का तू लाडला है, तेरा हिमगिरी सा भाल, हिमगिरी सा भाल, तेरा कपाल जो है वो हिमालय पर्वत जैसा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भ्रुकुटी, तेरी भौं में तांडव नृत्य का ताल है, जैसे कि तांडव मचा हुआ है ऐसा ताल है। नीच को तू जान, यहां पर क्या कहते हैं कवि, नीच को तू जान, नीच यानी खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान, खुद को जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, तेरी वाणी में, तेरी बोली में युग का आह्वान है। तो अपने आप को जान, अपनी शक्ति को पहचान, अपने आप को जान, समझ, ताकत को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, नए युग की शुरुआत करने की क्षमता तेरे में है, ताकत तेरे में है। इसलिए कभी क्या कहते हैं मनुष्य को, तू अपने आप को जान, अपने आप को समझ, अपनी ताकत को पहचान, तो नए युग की शुरुआत होगी। आगे क्या कहते हैं, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। कवि क्या कहते हैं मनुष्य को कि तू धरती जैसा धीर है, धैर्यवान है, तू है अग्नि सा वीर, अग्नि जैसा वीर, बहादुर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम सकता है, तो अगर तू चाहे तो काल को भी थाम सकता है। काल का मतलब है समय, समय को भी तू ठहरा सकता है, समय को भी तू टाल सकता है, थाम सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके, पापों का प्रलय रुके यानी सर्वत्र जो पाप रूपी समय चल रहा है, उस पाप रूपी प्रलय को तू रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, जहां पर पशुता है, जहां पर पाप है, उन सब को रोकने की क्षमता और
सबको झुकाने की क्षमता तेरे में है। यानी मनुष्य से कहा है कि पापों का प्रलय, पशुता का शीश झुकाने की क्षमता तू रखता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, कवि ने मनुष्य से कहा है कि तू अगर जो हिम्मत से काम ले, ताकत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, गुरु जैसी बुद्धि वाला और पवन जैसी गति वाला, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, नभ से भी ऊंची उड़ान है तेरी। यानी तू आकाश से भी ऊपर उठ सकता है अगर तू हिम्मत से काम ले। तो गुरु जैसी बुद्धि और पवन जैसी गति तेरे में है तो तू नभ से भी ऊपर उठ सकता है। यानी यहां पर कवि ने मनुष्य की महानता को प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मनुष्य महान है, मनुष्य इस धरती की शान है, इस धरती का गौरव है, इस धरती का वैभव है। तो यहाँ पर मनुष्य की महानता को प्रस्तुत करने का काम कवि ने यहाँ पर किया है कि मनुष्य महान है, मनुष्य श्रेष्ठ है और वो जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। वो समय को भी थाम सकता है और पाप रूपी प्रलय को रोक सकता है, पशुता को झुका सकता है। ये सब का मनुष्य कर सकता है। मनुष्य अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से ये सब कर सकता है। इसलिए कवि ने अपनी कविता में मनुष्य की महानता को प्रस्तुत किया है और धरती की शान यानी धरती के गौरव के रूप में मनुष्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये थी कविता काव्य 20 धरती की शान। इस काव्य की पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। वो पीडीएफ फाइल आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है। जो भी क्वेश्चन हो वो सब कुछ आप लोगों को नोटबुक में उतारना है। थैंक यू वेरी मच।